जय हिंद जय भारत। मैं इंजीनियर कुलदीप चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपका 10th से स्टार्ट होता है, 10th 11th 12th, और अगर आगे भी मैथ पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं टिग्नोमेट्री आ ही जाती है। उसके अगर आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आजकल ये टिग्नोमेट्री आने लगी है। तो आज हम इस टिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे। तो टिग्नोमेट्री वर्ड्स को देख लेते हैं कि है क्या। टिग्नोमेट्री वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो वर्ड जो है आपका गोना वर्ड से आया है जिसका मीन्स होता है साइड, और मैट्री वर्ड जो है मैट्रोन वर्ड से आया है जिसका मीन्स है आपका मेजर। तो हम टिग्नोमेट्री में 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। अब बात आती है 3 साइड्स जो होती हैं वो होती है हमारी ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 साइड्स और एंगल्स का हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हम सभी ट्राइंगल्स में हम अप्लाई कर सकते हैं टिग्नोमेट्री के रूल्स? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही ट्राइंगल है इस टाइप का, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं, उसी में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके जो रूल है। ठीक है, टिग्नोमेट्री हम यूज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें एक एंगल आपका 90 का हो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपको मैं बना के दिखा देता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है। देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी इस तरीके से बना हुआ होगा कोई एक एंगल जिसमें 90 का हो। जैसे ये 90 का एंगल है, इसे नेमिंग कर लेते हैं ABC। ये 90 का एक एंगल आ गया तो ये क्या हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो 90 का होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, जो ये ऐसे हैं, अगर ये एंगल दिया हमने तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, इस बेस को आधार बोलते हैं और इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रही थी, इसे हाइट भी मान लेते हैं। ये क्या है, एक हाइट है तो इसे हाइट भी मान लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में एक थ्योरम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, जो हाइपोटेनियस होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अदर 2 साइड जो बची हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी क्या है, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होती है। तो हमारी टिग्नोमेट्री यूज कहाँ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में यूज कर रहे हैं, तो हमारी टिग्नोमेट्री में भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसी से अगर आपको 2 साइड गिवन है, ये यदि साइड गिवन है तो ये निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अगर आपका ये अननोन है, ये दोनों साइड है, तो इससे भी इस फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? इस बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको ये फाइंड करना तो इसे इधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अगर कोई 2 साइड पता है तो तीसरी साइड हम इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारी। हम इसे टिग्नोमेट्री में यूज कर सकते हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूले से। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है इसमें 6। देखो, जैसे इसमें यूज करेंगे हम किसका, साइन थीटा। थीटा एक एंगल है, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर आपका कोट थीटा, फिर आपका सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। पूरी टिग्नोमेट्री आपको इन्हीं से रिलेटेड मिलेगी, यही इन्हीं का उसमें यूज होगा आपका पूरी टिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा जो होता है हमारा, वो होता है, जैसे इस एंगल के लिए बात करें, ये थीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा हो क्या, कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। टेन थीटा जो होता है हमारा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं आपके, इन्हें आपको लर्न करना है। लर्न करने के भी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, किस तरीके से आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
ठीक है, इसे इस तरीके से इसमें कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर ऊपर से हम इसका P अपॉन H करें तो ये हो गया आपका साइन, फिर आपका कोस, और फिर आपका ये हो जाएगा आपका टेन। इसके बाद इधर से स्टार्ट, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये कोसेक, और ये आपका सेक, और ये आपका कोट, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपका किसका है, साइन का, ये कोस का, और ये टेन का। P अपॉन H आपका साइन थीटा, B अपॉन H कोस थीटा, और P अपॉन B आपका टेन थीटा। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोसेक आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B, और कोट थीटा B अपॉन P। ये हो गया आपका। फिर क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि क्या अगर हमने ये एंगल की जगह हमें ये वाला एंगल पता हो, यानी कि इस एंगल से मेजर करना हो, तो जब भी हमारा फॉर्मूले यही रहेगा? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले यही रहेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगे। कैसे? अगर ये वाला करेंगे तो इस वाले एंगल से हमें ये क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा इसका बेस। इस चीज का आपको ध्यान रखो, ये दोनों अपने क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अब कंफ्यूजन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है? तो जो उनका एंगल है उसके बिल्कुल सामने वाला आपको परपेंडिकुलर लेना है, जो उसके साइड नीचे है उसके वो आपको बेस लेना है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस जो है लॉन्गेस्ट साइड है, उस पर कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही एक्सचेंज होगा। इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत रहना कि जो उनसे जिस वाले से निकालने हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मान लीजिए, और बाकी हाइपोटेन्यूस चेंज होगा ही नहीं, और बची 3C साइड वो आपकी बेस हो जाएगी। इससे मिलकर जो बनी होती है वो हमारी बेस ही होती है। समझ रहे? फॉर्मूले यही रहेंगे, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी इन दोनों के लिए। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद देखते हैं। अब देखो, हमने कुछ एक चीज देखी है, कॉमन सी चीज। देखो, साइन P अपॉन H है और कोसेक H अपॉन P, यानी कि क्या हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। तो इसका मीन्स क्या है कि हम जो है साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक उल्टा होगा साइन का, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से आपका कोस थीटा किसका उल्टा है, सेक का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन किसका उल्टा है, टेन उल्टा है किसका, आपका कोट का, तो 1 अपॉन कोट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आपके फॉर्मूले हो गए। यहां से फॉर्मूले वैल्यू होती है। अब इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दो तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर कहीं पे इनकी मल्टीप्लाई आ रही तो आप उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1। वैल्यू क्या होगी इसकी, 1। कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 होगी। ठीक है, अभी हमने कहा कि साइन 1 अपॉन कोसेक, तो आपको ये भी कह सकते हो आप कि कोसेक भी तो साइन का, तो कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक है, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस भी हो सकता है। टेन थीटा 1 अपॉन कोट है, तो कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन हो सकता है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा टेन के और कोट के और फॉर्मूले हैं। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन का एक फॉर्मूला और होता है, टेन साइन और कोस की फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो कोट हो जाएगा, कोट इसका उल्टा होता है, तो इसे ऊपर बुझा दीजिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल शुरुआत ये है, लेवल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले चेंज होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत बिल्कुल यही है। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें।